हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एनके इंग्लिश क्लासेस बाय निरंजन सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे। गुरुजी ऐसे किस प्रकार से लिखेंगे, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसे को किस प्रकार लिखेंगे, क्या लिखने का तरीका होना चाहिए, वो मैं आज शानदार ट्रिक्स के साथ, शानदार जबरदस्त ट्रिक्स के साथ मैं बताने वाला हूं। वीडियो में आज आप अंत तक अवश्य बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं। ऐसे का हिंदी हुआ निबंध। आपको 4 या 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे निबंध से, उसमें कहेंगे आपको किसी एक पर आप निबंध लिखें 100 से 150 शब्द में। 100 से 150 शब्द में। जैसे मान लिए हॉस्टल लाइफ है, डिसिप्लिन है, विलेज लाइफ है या पॉल्यूशन है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे या कहेंगे इसमें से कि आपको किसी एक पर 150 से 100 शब्द में, 100 से 150 शब्द में इस पर आप निबंध लिखें। तो कैसे लिखेंगे सर, क्या इसका तरीका होना चाहिए? तो आज आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहेंगे। और दुनिया का कोई भी ऐसे हो आप सीख सकते हैं, एकदम ट्रिक्स के साथ लिख भी सकते हैं। तो आइए किस प्रकार से लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ऐसे हो आपको ब्लैंक पेज मिलेंगे वहाँ, इस प्रकार से, जिस प्रकार देख सकते हैं ये इसी प्रकार से वहाँ आपको ब्लैंक पेज मिलेंगे। इस ब्लैंक पेज में जिस भी किसी पर आपको लिखना हो, चाहे हॉस्टल लाइफ हो, डिसिप्लिन हो, विलेज लाइफ हो या फिर पॉल्यूशन हो, किसी पर लिखना है तो सबसे पहले उसको ऊपर में लिख लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से हम ऊपर में लिखे हैं। सेम आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद जस्ट एक लाइन छोड़कर आपको इंट्रोडक्शन देना है। क्या देना है सर? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का हिंदी हुआ परिचय। आपको हॉस्टल लाइफ के बारे में आपको सबसे पहले उसका परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको स्टेप क्या करना फॉलो वो मैं अभी सिखा रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, हॉस्टल लाइफ ऊपर में लिखने के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन कुछ भी लिखे आप, उसके बाद एक लाइन छोड़ के उसमें आपको इम्पोर्टेंसी देना है। गुरुजी इम्पोर्टेंसी मतलब महत्वपूर्ण, क्या क्या बातें आप उसमें महत्वपूर्ण ऐड कर सकते हैं, क्या क्या हॉस्टल लाइफ के बारे में आप महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, वो भी उसमें आप लिखेंगे इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी के बाद गुरुजी प्रॉफिट। अब जानते हैं हॉस्टल लाइफ से प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखेंगे। अब जानते हैं पॉल्यूशन से प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रॉफिट के स्थान पर अगर पॉल्यूशन लिखेंगे ऊपर में तो गुरुजी यहाँ लॉस लिखेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन से हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। उसके बाद सबसे अंत में आपको लिखना है कंक्लूजन। क्या लिखना है सर? कंक्लूजन। ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। यू विल हैव टू फॉलो ओनली 4 स्टेप्स। आपको 4 स्टेप फॉलो करना है। पहला इंट्रोडक्शन देंगे, इम्पोर्टेंसी देंगे, उसके बाद प्रॉफिट देंगे, उसके बाद कंक्लूजन देंगे। ये कोई भी ऐसे हो, दुनिया का कोई भी निबंध हो, आप लिख सकते हैं ओनली 4 स्टेप में। आइए अब एक एक स्टेप को मैं बताने का प्रयास करता हूं, आप सीखें और वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आपका जो माइंड लेवल है एग्जाम में इसलिए लिखवाया जाता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ों के बारे में आप कितना सोच सकते हैं, क्या आपकी राय है उस चीज़ के ऊपर, चाहे डिसिप्लिन हो, हॉस्टल लाइफ हो, विलेज लाइफ हो, पॉल्यूशन हो, व्हाटएवर कोई भी हो, उसके बारे में आप कितना सोच सकते हैं, आपका सोचने का तरीका क्या है, ये इसलिए से लिखवाया जाता है एग्जाम में। चलिए इसी प्रकार को फॉलो करना है। ये 4 स्टेप। पहला स्टेप में इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंसी, प्रॉफिट एंड कंक्लूजन। ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो कर लिए तो यकीन मानिए तो आपका जो नंबर है बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अगर इस प्रकार से आप लिखेंगे सजा करके, तो अगर सजा के आप नहीं लिख पाएंगे तो आपका नंबर कट सकता है। एकदम सजा के लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो छोड़िए, अभी सिर्फ सजा देना है, एकदम सजावट के तरीके से लिखेंगे आप। आइए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय। परिचय आप हॉस्टल लाइफ को किस प्रकार देंगे, या फिर पॉल्यूशन रहेगा तो किस प्रकार परिचय देंगे, डिसिप्लिन का किस प्रकार परिचय देंगे, कुछ भी रहेगा किस प्रकार से परिचय देंगे, किस प्रकार से आप उसके बारे में सोचेंगे, क्या विचारेंगे। आइए इंट्रोडक्शन देंगे हॉस्टल लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले हॉस्टल लाइफ हैज़ मेनी एडवांटेज। हॉस्टल लाइफ में बहुत सारे लाभ, मेनी एडवांटेज है, बहुत सारे लाभ हैं फॉर द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए। इतना ही नहीं, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट
एक सेकेंड, या लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कम फ्रॉम विलेज सिटीज मिट गया है, सिटीज एंड दे स्टे इन हॉस्टल। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं, चाहे गांव से, शहर से, और हॉस्टल में रहते हैं। ये उसकी इंट्रोडक्शन हो गया, ये उसका परिचय हो गया। उसके बाद परिचय के बाद उसमें आइए इम्पोर्टेंसी दे सकते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें उसमें हो सकती है हॉस्टल लाइफ के दरमियान। तो हॉस्टल लाइफ प्रोवाइड्स मेनी फैसिलिटीज। हॉस्टल लाइफ हमें प्रोवाइड करती है अनेक प्रकार के जो फैसिलिटी होते हैं, जो लाभ होते हैं। फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए, फॉर स्टूडेंट इन एवरी हॉस्टल, प्रत्येक जो हॉस्टल होते हैं, देयर इज ए रीडिंग रूम कंटेंट, एक अलग से व्यवस्थित रूम होते हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए। इतना ही नहीं, एज वेल एज, साथ साथ ये लाइब्रेरी देयर, और वहाँ एक लाइब्रेरी भी होते हैं, पुस्तकालय भी होते हैं। ये उसकी इम्पोर्टेंसी है, ये उसकी महत्वपूर्णता है। आप उसके बारे में जो सोच सकते हैं, जो सोचेंगे वही आप लिखेंगे। ये हम अपने तरीके से सोचे हैं, अपने तरीके से लिखे हैं। आप जिस भी तरीके से उसके बारे में सोचेंगे उस तरीके से आप लिखेंगे वहाँ, है कि नहीं। उसके बाद आइए प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का मतलब लाभ। क्या लाभ हुए आप, क्या आप उससे, कितना आप हॉस्टल लाइफ से लाभान्वित हुए, क्या क्या उससे आप लाभ प्राप्त की, उसी के बारे में लिखना है। तो हॉस्टल लाइफ गिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हॉस्टल लाइफ से ये लाभ हुआ गुरुजी कि हॉस्टल लाइफ हमें दिया, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते थे। वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराए कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एवरी स्टूडेंट, हर वो विद्यार्थी हॉस्टल लाइफ के दरमियान, हॉस्टल लाइफ से हमें मिला, हॉस्टल लाइफ ने हमें दिया, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया। इन हीज मेंटल, अपने मानसिक संतुलन में क्या दिया गुरुजी, एक मोरल, नैतिकता के प्रति, एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता के प्रति, कि हॉस्टल लाइफ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराया गया और वो हमने उसमें हम सीखे, क्या नैतिकता सीखे, एक मेंटल, मानसिक संतुलन सीखे, और एंड स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक वाली इतने भी चीज़ें होते हैं वो ट्रेनिंग कराया गया हॉस्टल लाइफ में, ताकि उसके बाद क्या, डेवलप द एटमोस्फेयर, और हमारे जो ये सारे चीज़, आध्यात्मिक, मोरल और मेंटल, ये सारे क्या हो सके, डेवलप हो सके। ये हॉस्टल लाइफ के दरमियान हमने सीखे, ये उन्होंने हमें दिया हॉस्टल लाइफ में, यही तो लाभ हुआ। उतना ही नहीं, द एटमोस्फेयर, वहाँ की जो वातावरण होते हैं, एटमोस्फेयर होते हैं, आर मोर डिसिप्लिन, एकदम शांत, अनुशासन में। इन ए हॉस्टल, एक हॉस्टल में वहाँ की जो वातावरण होते हैं एकदम डिसिप्लिन में होते हैं, अनुशासन में होते हैं। ये उसकी प्रॉफिट है, ये उसमें लाभ मिले। इस प्रकार से आपको लिखना है। आप अपने तरीके से सोच के यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन फंडा आपको वही अपनाना है, पहले इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंसी, प्रॉफिट, लास्ट में कंक्लूजन। अगर आप ये तीन सीख गए कि गुरुजी परिचय देंगे, इम्पोर्टेंसी देंगे और प्रॉफिट देंगे, तीन अगर सीख गए तो चौथा को आपको याद करना ही नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है, खाली सिर्फ कंक्लूजन कैसे लिखेंगे इसको याद रखना है। बाकी इसमें क्या लिखेंगे ये आपको याद नहीं रखना है। कैसे रखें, क्यों नहीं रखेंगे सर? क्योंकि आप जो बातें यहाँ लिखें इंट्रोडक्शन में, जो बातें यहाँ लिखें इम्पोर्टेंसी में, जो बातें यहाँ प्रॉफिट में लिखें, तीनों को मिला के आप कंक्लूजन में लिख देंगे। बहुत बड़ी संख्या में लिखेंगे, बहुत बड़ा शब्द में लिखेंगे, एकदम आराम से हो जाएगा। वही मैंने भी लिखा है, जो इंट्रोडक्शन में लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंसी में लिखे हैं, जो प्रॉफिट में लिखे हैं, वही बात यहाँ लिखे हैं। इसको आपको समझाने के लिए सिर्फ हम छोटा लिखे हैं, ताकि आप समझ सकें। वीडियो छोटी होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये तीनों में जो बातें आप लिखे हैं वही बात आप यहाँ ऐड कर देंगे। अब अगर सोचें, अगर इंट्रोडक्शन में आप 20 शब्द लिखे, इम्पोर्टेंसी में 20 शब्द लिखे, और प्रॉफिट में अगर आप 20 को शब्द लिखे, तो 20 या कितना हुआ गुरुजी? 60। कंक्लूजन में आप वो 60 लिख देंगे। 60 कितना हो गया? 120। इतना तो हमको चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत क्या है सर? इतना तो बता दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो हमको चाहिए, 120 हो गया। 100 से 150 शब्द में हमको लिखना ही है। गुरुजी हम 120 लिख दिए, बोलिए कोई डाउट है? इससे आसान आप क्या हो सकता है? इससे आसान कुछ भी नहीं है दुनिया में। आपके एग्जाम इससे आसान कुछ भी नहीं है, कोई भी हो। अब लिख देंगे, लिखना आपको डिसिप्लिन, ऊपर में डिसिप्लिन, नीचे एक लाइन छोड़ के इंट्रोडक्शन, डिसिप्लिन का इंट्रोडक्शन देंगे। क्या देंगे इंट्रोडक्शन? अपने तरीके से सोचेंगे। डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एवरी स्टूडेंट, एवरी ह्यूमन लाइफ। जिस प्रकार से आप सोच सकते हैं। इंपॉर्टेंसी देंगे, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, प्रॉफिट देंगे, उसका कंक्लूजन देंगे। इस प्रकार से आप लिखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।